वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बच्चों। हमारा द्वितीय पाठ डीसी भारतम चल रहा है। मैंने आपको इस पेज को समझा दिया था संस्कृत में, हिंदी में, है ना। आज हम इसके आगे के पाठ को समझेंगे, तो ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए। ये हमारा पाठ है, तो इसके आगे के पाठ को मैं आज आपको समझा रही हूँ। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आज बाजार में वस्तुओं की खरीदी के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है ना। रुपयों की आवश्यकता भी नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यस्य सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तः। जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि ने सब जगह रुपए का स्थान ले लिया है। इसके माध्यम से सारे कार्य आसानी से किए जा रहे हैं, है ना। आगे समझिए। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि षड्गणकयन्त्रेण सम्पाद्यते। बहुविधाः अनुपयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। तो देखिए, मतलब आज जो है सारे कार्य इसी के माध्यम से किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि बैंक के भी सारे कार्य कंप्यूटर के द्वारा ही किए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के अनुपयोगी, यानी सभी प्रकार की जो अनुपयोगी मुद्राहीन है, विनिमय के लिए भी यह कंप्यूटर काफ़ी सहायक है ना। इसकी सहायता से कार्य आसानी से किए जा रहे हैं। आगे देखिए आप। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अधः नास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रेण ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सन्दश्चर्य वयं शौक्येण यात्रायाः आनंदम गृहीतम्। अर्थात कहीं भी यात्रा करनी हो, चाहे वो रेल के द्वारा हो या हवाई जहाज की यात्रा हो, तो उसमें भी टिकट की आवश्यकता नहीं है। सारे पत्र हमारे मोबाइल फ़ोन में ईमेल स्थान पर सुरक्षित रहते हैं, है ना। सारी चीज़ें हमारे ईमेल स्थान पर सुरक्षित मिल जाती है, टिकट वगैरह सारी चीज़ें, जिन्हें देखकर हम सरलता से यात्रा का आनंद ले पाते हैं। आसानी से हम यात्रा को कर पाते हैं, सरलता से हम यात्रा का आनंद उठा पाते हैं, ठीक है। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अनुभूते सर्वत्र कार्ड माध्यमेन बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदानम शक्यते। अस्पताल में, है ना, हॉस्पिटल के लिए भी जो है, अस्पताल में भी उपचार के लिए आज रुपए की आवश्यकता नहीं है। सब जगह कार्ड के माध्यम से या फिर ई बैंक के माध्यम से फीस दी जा सकती है ना। इसके द्वारा आसानी से वहाँ की फ़ीस जमा कराई जा सकती है। आगे समझिए आप। तद्दिनं नाति दूरम यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाष यन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समृद्धाः भविष्यामः। तो देखिए, इसके द्वारा वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में केवल एकमात्र मोबाइल
के द्वारा ही सारे कार्य कर लेंगे, है ना। सारे कार्य केवल मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही संभव हो पाएंगे। वह दिन दूर नहीं है। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। तो इसमें जो है पासबुक और चेकबुक की तो आवश्यकता ही नहीं रहेगी भविष्य में, है ना। और इसके अलावा वस्त्र जो है यानी कपड़ों में वस्त्र पुटके यानी वस्त्र की जो जेब होती है उसके बारे में कहा गया है कि वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। तो जेब में रुपए की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति। तो पासबुक और चेकबुक की तो आवश्यकता ही नहीं रहेगी भविष्य में। पठनार्थम पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्रायः भविष्यति। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतनज्ञानान्वेषणार्थं शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। तो देखिए अर्थात इसमें बताया जा रहा है कि जो आने वाला समय ऐसा रहेगा कि हमें किसी भी चीज़ के लिए जेब में पैसे नहीं होंगे तो भी कार्य करा जा सकता है। पासबुक चेकबुक इसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ तक कि है ना पढ़ने के लिए और पुस्तकों के लिए समाचार पत्र की भी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। ऐसा समय आएगा कि ना तो किताबें के लिए या फिर पढ़ने के लिए भी या फिर समाचार पत्र के लिए भी जो है इसकी भी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की या कागज़ की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। नया ज्ञान ढूंढने के लिए केवल शब्दकोश की आवश्यकता भी महसूस नहीं होगी। मतलब हम जो डिक्शनरी वगैरह रहती है ना तो वो किताबें लेके घूमने की भी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। ऐसा इसमें बताया जा रहा है। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। तो देखिए अगर हमें कहीं जाना हो है ना, कहीं जाने के लिए किसी से हमें मार्ग पूछने की भी आवश्यकता नहीं होगी, मानचित्र की भी आवश्यकता नहीं होगी, है ना। किसी से रास्ता पूछने की भी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। केवल एकमात्र यह सब काहे में मिल जाएगा हमको, एकमात्र इस मोबाइल फ़ोन में इस यंत्र में सारी सुविधाएं मिल जाएगी। अपन देखते हैं ना अपन मोबाइल फ़ोन के द्वारा अपने को कहीं जाना होता है तो हमें रास्ता बता देता है, ये बता रहा है ना, हम इसी के द्वारा रास्ता जान लेते हैं मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही। शकादि क्रियार्थम फलकयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रमेव वयम् अलयम् डिजिटल भारतम् इति अस्याम दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसराम। मतलब वह दिन दूर नहीं है जिसके द्वारा हम आसानी से मोबाइल फ़ोन के द्वारा, यहाँ तक कि
हमें सब्जी खरीदनी हो, फल खरीदना हो, यहाँ तक कि हमें कहीं जाना हो और विश्राम गृह के कमरे अगर हमें लेना हो, सुनिश्चित करना हो, या फिर अस्पताल की फ़ीस देना हो, या स्कूल मतलब विद्यालय या महाविद्यालय यानी कॉलेज की फ़ीस जमा करानी हो, फ़ीस देने के लिए और अधिक क्या कहा जाए, यहाँ तक कि हमें अगर कहीं दान भी देना है तो वो भी मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही दिया जा सकता है। केवल एक मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है राशि देने के लिए, है ना। तो डिजिटल भारत इस दिशा में हम भारतीय काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटल भारत के रूप में या डिजी भारत के रूप में हम भारतीय इस कंप्यूटर की फील्ड में या मोबाइल की फील्ड में काफ़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा।